जय सिया राम। एक ये जो प्रार्थना हर रात आप सोते समय 10 मिनट परमात्मा के समक्ष अपने को रखकर भावना सहित करेंगे तो आप ऐसे ही बन जाएंगे। तो इस प्रार्थना में क्या कहा गया है वह मैं फिर दोहराता हूँ। मैं निर्भीक हूँ, मैं अभय हूँ, मैं साहस, धैर्य और शौर्य से युक्त हूँ। मैं स्वस्थ, आनंदपूर्ण, विजयी व शांत प्रसन्न हूँ। मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, करुणा, क्षमा आदि धारण किए हुए हूँ। ये प्रार्थना है। अब इस प्रार्थना में एक तो निर्भीकता और अभय जो कि सबसे पहली दैवी संपत्ति है उसके बारे में कहा गया। दूसरी बात है मैं विजयी हूँ, मैं शांत प्रसन्न हूँ। तो अब ये विजयी क्या होता है ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सुनिए। आद्य शंकराचार्य से उनके ही किसी प्रिय यति ने प्रश्न किया कि संसार में सबसे बड़ा विजयी कौन है। जितम जगत के न। भगतपाद शंकराचार्य ने उत्तर दिया, मनो ही ये न। जिसके द्वारा मन जीता गया है वह इस संसार में विजयी होता है। हम लोग संसार के बड़े बड़े महापुरुषों की कथाएं सुनते हैं। इतिहास के पृष्ठों में ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने अपने देश का गौरव बढ़ाया। कुछ काल के बाद वे समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी प्राचीन सम्राटों के भवनों को, स्मारकों को देखते हैं कि बहुत सजाकर रखी वे सभी वस्तुएं जिनका वह उपयोग करता था, लेकिन उन्हें देखकर कोई बहुत प्रेरणा नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। लेकिन व्यथित मन के व्यक्ति को जब उसे शांत करने का दूसरा मार्ग नहीं मिलता, तब किसी महापुरुष तपस्वी के ग्रंथ के स्वाध्याय से उसके मन की चंचलता धीरे धीरे शमित होने लगती है। विचार करने की बात यह है कि लेखक तो बहुत हुए, परंतु उनकी लेखनी से निकले हुए विचार मानव को उतना प्रभावित नहीं कर पाते जितना किसी तपस्वी और मनोजयी मानव के विचार प्रभावित करते हैं। तो ये जो विजय की बात है वो मन के विजय की बात है, सम्राटों के विजय की बात नहीं है। न अपने धंधे पानी में विजय की बात है, न अपने कारोबार या व्यवसाय में विजय की बात होती है। यहाँ विजयी व्यवहार की विजयता नहीं है, परमार्थ की विजयता यानी कि मन के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात है। तो ये धारणा करके प्रार्थना करो कि मैं विजयी हूँ, यानी कि मैं अपने मन पर विजयी हूँ। यानी कि जब प्रलोभन सामने आ जाए या तो आप अकेले में कोई दुर्विचार करने लगे, दुर्व्यवहार करने की आपको प्रेरणा मिलने लगे, तब आपका विवेक जागृत हो जाए तो आपने अपने मन पर विजय प्राप्त किया। उस विवेक के अनुसार जब आपका आचरण होगा तब आपने अपने मन पर विजय प्राप्त किया, ऐसा कहा जाएगा। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।